తలవాడ వెంకటరమణ గోవింద గోవింద. శ్రీనివాస శ్రీ వెంకటేశ భక్తవత్సల భాగవత ప్రియ నిత్య నిర్మల नीलमेघ श्यामा. ओम नमो वेंकटेशाय. श्री कल्याण वेंकटेश्वर भगवान के ब्रह्मोत्सव के प्रथम दिन सायं भगवान बालाजी हमें वाहन पर शेष वाहन पर आरूढ़ होकर भक्तों को दर्शन देंगे. ईश्वर की भक्ति हमें अद्भुत शक्ति देती है, क्योंकि इससे हमारे मन के विकार दूर होते हैं और मन शांत और सरल हो जाता है. हम अपने समय और धन को अच्छे कार्यों में लगाते हैं, जिससे हमें जीवन में सफलता और खुशी मिलती है. ईश्वर इस जगत के कण कण में हैं. वो सदा हमारे पास, हमारे साथ सुख दुख में रहते हैं. देखिए कितने ही सुखद आनंद का यहाँ हमें आनंद प्राप्त हो रहा है. श्रीनिवास मंगापुरम के दिव्य दर्शन यहाँ हमें प्राप्त हो रहे हैं. मलयप्पा में कितने ही सुंदर तरीके से सुसज्जित होकर हमें यहाँ महाशेष वाहन पर आरूढ़ होकर दिखाई दे रहे हैं. यहाँ गज भी अपनी सुंदरता के साथ सजे धजे आभूषणों के साथ भगवान के दर्शन करने और उनसे प्राप्त उस शक्ति को प्राप्त करने के लिए यहाँ लालायित हैं. वेंकटेश्वर आज 7 फनों से सुसज्जित अपने महाशेष वाहन पर आरूढ़ होकर भक्तों को दर्शन दे रहे हैं. ईश्वर इस जगत के जिस तरह कण कण में व्याप्त हैं, जबकि किसी के मन में बुरे ख्याल या किसी के घृणा आदि न हुए ईश्वर के चरणों में हम समर्पित हैं. ऐसे विकार केवल ईश्वर के मनन से ही दूर होते हैं और हम अपनी शक्ति और समय का उपयोग किसी अच्छे कार्य के लिए करते हैं. आज ब्रह्मोत्सव के प्रथम दिन देखिए भक्तगण किस तरह अपने को भगवान में तल्लीन करते हुए नाच गानों के साथ भगवान को खुश करने के प्रयास में तल्लीन है. भगवान वेंकटेश्वर आज सुसज्जित होकर श्रीनिवास मंगापुरम में बड़े सुसज्जित तरीके से भक्तों को दर्शन दे रहे हैं. ऐसा लग रहा है भगवान वेंकटेश्वर आज भक्तों को मन के साथ आप यदि मेरी पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, तो मैं तुम्हें वरदान ही देता रहूँगा. ऐसा कहते हुए मंद मंद मुस्कुराते हुए भगवान आज भक्तों को दर्शन दे रहे हैं. भगवान के बारे में कुछ किताबें पढ़ने से या किसी गुरु के आशीर्वाद से ईश्वर और उनकी महिमा को नहीं समझा जा सकता. यह केवल एक अनुभूति होती है जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता है. इसे हमें को अनुभव करना पड़ता है. और आज भगवान के दर्शन कर यही रीति और यही हमारी पार्टी है ऐसा समझ में आ जाता है. तू भया मुझबे रही न हूँ, वारी फेरी बली गई तिज देखो तित तू. जीवात्मा कह रही है तू है. कहते कहते मेरा अहंकार समाप्त हो गया है. इस भगवान कर पर न्योछावर होते होते मैं पूर्ण समर्पित हो गई. अब तो जिधर देखती हूँ उधर तू दिखाई देता है. आज इसी प्रकार भगवान वेंकटेश्वर श्रीदेवी भूदेवी सहित
भक्तों को, कल्याण वेंकटेश्वर स्वामी के भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। भक्त भी इसी तरह देखिए किस तरह नाचते हुए भगवान को इसी तरह हमें समर्पित करते हुए भगवान का ध्यान कर रहे हैं। ओम नमो वेंकटेशाय। तेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपता, क्या लागे है मेरा। पास अपना भी नहीं है। मेरा यश, मेरी धन संपत्ति, मेरा शारीरिक मानसिक शक्ति, सब कुछ तुम्हारा ही है। जब मेरा कुछ भी नहीं है तो उसके प्रति ममता कैसी। तेरी दी हुई वस्तुओं को तुम्हें ही समर्पित करते हैं। ओम नमो वेंकटेशाय। ओम तिरुमलाशाय नमः। राम नाम अवलिंब बिनु परमारथ की आस, बरसत बारिश बूंद गही, चाहत चढ़न आकाश। राम नाम का आश्रय लिए बिना लोग मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते हैं, अथवा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूपी चारों परमार्थों को पास करना मानो बरसते हुए बादलों की बूंदों को पकड़कर आकाश पर चढ़ जाना है। जिस प्रकार पानी की बूंदों को कोई भी आकाश नहीं चढ़ सकता, वैसे ही भगवान के बिना कोई परमार्थ को प्राप्त नहीं कर सकता। आज इसी तरह भगवान वेंकटेश्वर 7 फलों के साथ यहाँ भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। Right.
శ్రీహరి నిత్యశేషగిరీశ మోహనాకార కుందన శ్రీహరి శ్రీహరి నిత్యశేషగిరీశ మోహనాకార ముకుంద నమో శ్రీహరి 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 దేవకీ తదేవ వామన గోవింద గోప గోపీనాథ శ్రీహరి దేవకీ సుతదేవ వామన గోవింద గోప గోపీనాథ శ్రీహరి గోవర్ధనధర గోకుల పాలక గోవర్ధనధర గోపాలక దేవేశాధికతే నమో 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 శ్రీహరి నిత్యశేషగిరీశ మోహనాకార ముకుంద నమో శ్రీహరి సామజావన సారంగపాణి వామన కృష్ణ వాసుదేవ శ్రీహరి సామజావన సారంగపాణి వామన కృష్ణ వాసుదేవ శ్రీహరి రామనామ నారాయణ విష్ణు నమో నమో శ్రీహరి నిత్యశేషగిరీశ మోహనాకార ముకుంద నమో శ్రీహరి పురుషోత్తమ పుండరీకాక్ష గరుడధ్వజ కరుణానిధి శ్రీహరి పురుషోత్తమ పుండరీకాక్ష గరుడధ్వజ కరుణానిధి శ్రీ చిరంతనాచ్యుత శ్రీ వెంకటేశ చిరంతనాచ్యుత శ్రీ వెంకటేశ నరమృగతే నమో 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 శ్రీహరి నిత్యశేషగిరీశ మోహనాకార ముకుంద శ్రీహరి శ్రీహరి నిత్యశేషగిరీశ మోహనాకార मुकुंद नमो श्रीहरि। ओम नमो वेंकटेशाय। आज ब्रह्मोत्सव के प्रथम दिन श्रीनिवास मंगापुरम में आगमोत्तम रीति से वैखानस आगमोत्तम रूप में आज यहाँ भक्तों को दर्शन देते हुए कल्याण वेंकटेश्वर स्वामी श्री देवी भूदेवी सहित भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं
प्रेमी मिले न कोए, प्रेमी को प्रेमी मिले तब सब विष अमृत होए। परमात्मा के प्रेमी को मैं खोजता घूम रहा हूँ, किंतु कोई भी प्रेमी नहीं मिलता। यदि ईश्वर प्रेमी को दूसरा ईश्वर प्रेमी मिल जाता है तो विषय वासना रूपी विष अमृत में परिणत हो जाता है। जब भगवान पद्मावती से विवाह कर उन्हें लेकर आ रहे थे, तब आगत्य मुनि ने आग्रह किया कि श्रीनिवास मंगापुरम में आए। आज वही ब्रह्मोत्सव के प्रथम दिन भगवान वेंकटेश्वर महाशेष वाहन पर आरूढ़ होकर भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। जब जब धरती पर पाप बढ़ता है, तब तब किसी रूप में भगवान विष्णु अवतार लेते हैं। हर अवतार में अलग अलग सीख देते हैं। यह बात सच है कि भगवान विष्णु का वाहन गरुड़ है, परंतु शेषनाग का साथ उनके हर अवतार में जुड़ा हुआ है। क्या आपने कभी सोचा कि भगवान विष्णु शेषनाग पर ही क्यों शयन करते हैं? और क्या सच में पृथ्वी शेषनाग के फन पर टिकी है? हाँ, यह बात सच ही प्रतीत होती है, क्योंकि आज हम यहाँ देख रहे हैं भक्तगण का कोलाहल, और आज महाशेष वाहन पर आरूढ़ बालाजी भगवान के दर्शन करने के लिए यहाँ भक्तगण कतार में इतने ही बड़े संख्या में भक्त दर्शन देने भगवान के दर्शन लिए उपस्थित हैं। आज हम उसी शेषनाग अर्थात महाशेष वाहन पर आरूढ़ भगवान मलयप्पा को भूदेवी श्री सहित भक्तों को दर्शन देते हुए यहाँ हैं। भगवान श्रीहरि विष्णु क्षीर सागर में शेषनाग यानी सर्प पर शयन करते हैं। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार भगवान विष्णु जगत का पालन करने वाले देवता हैं। भगवान विष्णु उपयुक्त समय पर मानव जाति का मार्गदर्शन करते हैं। शास्त्रों में भगवान विष्णु का सर्वस्वरूप ही सात्विक यानी शांत, आनंदमयी तथा कोमल बताया गया है। वहीं दूसरी ओर विष्णु भगवान भयानक तथा काल स्वरूप शेषनाग पर आनंद मुद्रा में शयन करते हुए भी दर्शन मिलते हैं। भगवान विष्णु के इसी स्वरूप के लिए शास्त्रों में लिखा गया है शांतिकारम भुजय शयनम, यानी शांत स्वरूप तथा भुजंग यानी शेषनाग पर शयन करने वाले देवता भगवान विष्णु। आज यही यहाँ दर्शन देने आए हैं भगवान वेंकटेश्वर स्वामी श्रीदेवी भूदेवी सहित। देखिए कितने ही सुंदर कारों के साथ भगवान वैकुंठनाथ के अवतार में आज भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। मंद मंद मुस्कुराते हुए यह लगता है कि भक्तों को दर्शन देते हुए कह रहे हूँ कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। भक्ति के साथ तुम मुझे इसी तरह भक्ति देते रहिए और मैं तुम्हें इसी तरह से आशीर्वाद देता रहूँगा। भगवान के इस अनूठे स्वरूप पर गौर करें तो यह प्रश्न अथवा शक भी मन में आता है कि आखिर काल के साये में रहकर भी क्या कोई बिना किसी बेचैनी के शयन कर सकता है? हिंदू धर्म के अनुसार शेषनाग भगवान विष्णु की ऊर्जा का प्रतीक है, जिस पर वे आराम करते हैं या शयन करते हैं। दरअसल मानव जीवन प्रत्येक पल कर्तव्य एवं जिम्मेदारियों से जुड़ा होता है। पारिवारिक, सामाजिक तथा आर्थिक दायित्व होते हैं, किंतु इन दायित्वों को पूरा करने के साथ साथ अनेक समस्याओं एवं परेशानियों का सिलसिला चलता रहता है, जो काल रूपी नाग की तरह भय, बेचैनी एवं चिंताएं पैदा करता है। कई मौकों पर व्यक्ति टूटकर बिखर भी जाता है। अतः भगवान विष्णु का शांत स्वरूप ऐसे बुरे वक्त में संयम एवं धीरज के साथ जीवन की सभी मुश्किलों पर काबू पाने की प्रेरणा देता है। विपरीत परिस्थितियों में भी शांत, स्थिर, निर्भय तथा निश्चित मन एवं मस्तिष्क के साथ अपने धर्म का पालन करना ही भगवान विष्णु के
भुजंग अथवा शेषनाग का शयन ही प्रतीक है। कितनी ऊर्जा के साथ भक्तगण यहाँ भक्त को देखने के लिए भक्ति परवश होकर यहाँ भक्तगण भगवान के दर्शन कर रहे हैं, मलयप्पा स्वामी को देख रहे हैं। ओम नमो पोश्च वृत्ते बहुलान उर्वे भवातो कायतनजाय संजाः त्वमज्ञे वृतपासि देवामर्त्येष्वा त्वयज्ञेष्वेद्यः यद्वा वयं प्रविनाम व्रतानि विदुषान् देवविदुष्टरा अग्निष्टद्विश्वमापृणाति विद्वान् येभिर्देवागो रथभिः कल्पयाति आप उन्दन्त जीवसे दीर्घायुत्वाय वर्चस ओषधेत्राजस्वैनग्स्वधिते मैनगुं हिगुंसि रेतानि प्रभवे स्वस्त्युत्तराण्यपि अस्मान् हृदेन न कृतपवः पुनन्त विश्वमस्मत्प्रवहन्तरिप्रमुदाभ्यस्य चिरापोतये विश्वामस्य तनोरसि तनुवं मे पाहि कनेनिकासि चक्षुष्पासि चक्षुर्मे पाहि चित्पति स्मा पुनातु वाक्पति स्मा पुनातु देवस्मा सविता पुनात्पच्छिद्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य। भगवान और शेषनाग के बीच का संबंध शाश्वत है। आज उसी शेषनाग पर शयनित होते हुए भगवान बालाजी उन्हें अपना वाहन बनाकर यहाँ पे भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। पुराणों में तो ऐसा भी कहा गया है कि भगवान विष्णु का यह रूप समय का मार्गदर्शक है। भगवान विष्णु के प्रत्येक अवतार में बुरी शक्तियों का नाश के लिए शेषनाग भगवान विष्णु के साथ जुड़े हुए हैं और उन्होंने विश्व पाप से बचाया है। त्रेता युग में शेषनाग ने का रूप लिया था, जबकि द्वापर युग में वे बलराम में और दोनों ही जन्मों में उन्होंने राम और कृष्ण की सहायता की थी। वही शेषनाग आज भगवान बालाजी के वाहन के रूप में, महाशेष वाहन के रूप में भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। और देखिए भक्तगण किस तरह नाच रहे हैं। सरसोऽयं मम श्रमसो
वेंकटेशाय। ब्रह्मोत्सव के आरंभिक दिन महाशेष वाहन पर आरूढ़ होकर मलयप्पा स्वामी भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। भक्तगण इस दर्शन को पाकर पुलकित हो रहे हैं। ध्वजारोहण कार्यक्रम के उपरांत श्रीदेवी भूदेवी सहित मलयप्पा स्वामी से अलंकृत इस तरह महाशेष वाहन पर आरूढ़ होकर आज सायं भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। दूर दराज से भक्तगण मलयप्पा स्वामी के दर्शन मात्र से अपनी पूरी थकान को भक्ति परवशता के साथ दर्शन देखकर भगवान मलयप्पा स्वामी भूदेवी श्रीदेवी सहित महाशेष वाहन के साथ इस तरह वीधियों में भक्तों को दर्शन देते हुए देखकर पुलकित हो रहे हैं। आप सभी को यह पता ही है कि बालकृष्ण के वासुदेव और यमुना नदी पार कर गोकुल के नंद भवन पहुंचते, जब शेष वाहन ने ही अपने फन से बारिश के पानी को रोककर उनकी रक्षा की थी। ऐसा माना जाता है कि शेषनाग भगवान विष्णु के रक्षक के तौर पर काम करते हैं, इसलिए उन्हें सांपों के बिस्तर पर लेटा हुआ दिखाया जाता है। यहाँ गज भी, इसी तरह ऋषभ भी भगवान के भक्ति से तल्लीन होकर भगवान वेंकटेश्वर हमें भी इस भवसागर से मुक्ति प्राप्त कराओ कहते हुए भगवान के दर्शन कर रहे हैं। हिंदू धर्म में 33 कोटि देवता गण क्यों किया जाता है। सभी के चित्र अलग अलग तरह से बनाए गए हैं, जिससे लोग पहचान पाते हैं कि यह कौन से देवता हैं। भगवान विष्णु के चित्र में उन्हें क्षीर सागर में शेषनाग की चयन पर लेटा हुआ दिखाया जाता है। इस चित्र में भी विष्णु बिल्कुल शांत मुद्रा में आराम से लेटे रहते हैं। देखिए, दीपों के इस कांति में भी हम तरह तरह के अवतारों को यहाँ देख रहे हैं। इसी तरह भगवान ने तरह तरह के अवतार लेकर भक्तों को जब संकट प्राप्त हुए थे, तो उन संकटों से मुक्ति दिलाने के लिए भगवान ने भक्तों को दर्शन दिया और उनकी मनोकामनाओं को पूरा किया है। हर चित्र में हम विष्णु भगवान को बिल्कुल शांत मुद्रा में देखते हैं। आज यहाँ भी महाशेष वाहन पर आरूढ़ होकर महाशांत दृष्टि से भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। भगवान को आरती दी जा रही है। बार बार बीच बीच में भगवान की आरती उतारी जाती है, क्योंकि भगवान इस तरह भक्तों को दर्शन देते हुए उन्हें नज़र ना लग जाए, इसीलिए उनकी नज़र उतारी जाती है। दरअसल भगवान विष्णु का ये बेहद शांत स्वरूप लोगों को बुरे शक्ति में संयम और धीरज रखने में और मुश्किलों को नियंत्रित करने की प्रेरणा देता है। भगवान विष्णु जो पूरी सृष्टि के संचालक हैं, वो इतनी बड़ी जिम्मेदारी के बावजूद क्षीर सागर में काल रूपी नाग पर नियंत्रित होकर विश्राम करते हैं। ऐसे में वे चिंतन करते हुए नजर आते हैं, मानो जगत में उत्पन्न तमाम समस्याओं का समाधान वे खोज रहे हैं। इस तरह क्षीर सागर को सुख का प्रतीक माना गया है और शेषनाग को काल यानी दुख का प्रतीक माना गया है। ऐसे में नारायण का यह स्वरूप काल, दुख, विपरीत परिस्थितियों और भय से मुक्त होकर हर परिस्थिति में समभाव की स्थिति में रहने की प्रेरणा भी देता है। और देखिए कितने ही सुंदर तरीके से भगवान के इस मंडप को सजाया गया है और भक्तगणों का तो कहना ही नहीं, कोलाहल के साथ आगे बढ़ते हुए सब अपने अपने गेय के साथ, कोई नाच के साथ, हर तरह से भक्ति परवश होकर भगवान के पीछे और भगवान के सामने नाचते हुए भक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं। जिस तरह नारायण पर संसार को पालने का जिम्मा है, उसी तरह मानव भी प्रत्येक पल कर्तव्य और जिम्मेदारियों से जुड़ा होता है।
इनमें पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक इन सब जिम्मेदारियों के बावजूद भी रूपी नाग की तरह कई बार ये हालात शक्ति को बुरी तरह से प्रभावित करते हुए और कारण को कर्ता के साथ जोड़ते हुए तोड़ देते हैं। ऐसे में उसे नारायण की प्रतिमा को देखकर प्रेरणा लेनी चाहिए कि किस तरह वे विपरीत परिस्थितियों में भी शांत, स्थिर, निर्भय तथा निश्चिंत मन से अपने धर्म का पालन करते हैं। नाग की शैया पर शयन करने के बावजूद भी कभी विचलित नहीं होते। इसी तरह व्यक्ति को भी हर स्थिति में निश्चिंत रहकर अपना धर्म निभाते रहना चाहिए। जैसे अभी हमारे सामने 7 फनों के साथ महाशेष वाहन पर आरूढ़ होकर भगवान वेंकटेश्वर भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। आज कितना पुण्य दिन है। यहाँ घर बैठे भी श्री वेंकटेश्वरा भक्ति चैनल के माध्यम से भक्त भगवान के दर्शन कर रहे हैं, इस महोत्सव ब्रह्मोत्सव का आनंद उठा रहे हैं। मीरा जी कहती हैं, म्यारे घर आजा प्रीतम, प्यारा राम सुत बिन सब जग खारा। तन मन धन सब भेंट करूं, जो भजन करूं मैं तोरा। तुम गुण बड़े गुण सागर, मैं हूँ जी गौण कहाना। मैं त्रिगुणी गुण नहीं, जो तुम जो तूर सुहाना। मीरा कहे प्रभु मिलोगे कब, बिन दर्शन दुखियारी में। मीरा कहती है, मेरे घर आओ मेरे प्रियतम प्यारे, तुम्हारे बगैर सारा जग ही बदमजा है। तुम पर अपना तन मन धन सब भेंट करूंगी और भजन करूंगी। तुम भगवान हो, बड़े गुण के सागर हो, मुझ में सब बुराइयां हैं। मैं निर्गुणी अर्थात तज रज तम वाली, मगर मुझ में एक ही गुण नहीं और तुम में सारे गुण हैं। मीरा के प्रभु कब मिलेंगे? इस प्रकार मीरा जिस प्रकार भगवान से प्रार्थना करती हैं, इसी प्रकार भक्तगण भी यहाँ प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारे भी इन बुरे और निर्गुणों को दूर कर हमें भी सगुण बनाइए। और कांति दीपों के बीच भगवान वेंकटेश्वर के इस प्रतिमा को देखकर भी बड़ा आनंद प्राप्त होता है। भक्तगण का तो कहना ही नहीं कि नाच गानों के साथ वे भक्ति परवश हैं। ओम नमो वेंकटेशाय। देव वासुदेव देव वासुदेव भावयतां पालय। देव वासुदेव भावयतां पालय। देव वासुदेव भावयतां पालय। देव वासुदेव। नरहरे अहो नारायण रे, मुरहर नगधर मुकुंद। नरहरे अहो नारायण रे, मुरहर नगधर मुकुंद। तरुणीयं तु तव विरहेण भरित विचित्र प्रतिमा जत। तरुणीयं तु तव विरहेण भरित विचित्र प्रतिमा जत। सरि ग ग प प प प ग प द स नि द द द द द प द स रि स नि द प म ग रि स नि द सरि ग म ग प म ग प द स नि द प सरि ग म ग प ग रि नि द स नि द म ग प ग रि नि द। देव वासुदेव भावयतां पालय। देव वासुदेव। दिविज
वन्दित देवोत्तम हो नवनीत प्रिय नन्दसुत दिविज वन्दित देवोत्तम हो नवनीत प्रिय नन्दसुत तव संगम संततकाय युवतीर्जात योगिनीव संगम संततकामन युवतीर्जात योगिनीव वासुदेव भावयतां पालय देव वासुदेव जितिदान श्री वेंकटपते सतत माधव कृष्ण सर्वेश जितिदानव अहो श्री वेंकटपते सतत माधव कृष्ण सर्वेश रतिसंगमेन रमणीयं तु बतते विहित भरणजात रतिसंगमेन रमणीयं तु बतते विहित भरणजात सरि ग म ग प प प प प ग प द स नि द द द द द प द स रि स नि द प म ग रि स नि सरि ग म ग प म ग प द स नि द प सरि ग म ग प ग रि नि द स नि द म ग प ग रि नि द देव वासुदेव भावयतां पालय देव वासुदेव ओम नमो वेंकटेशाय। सो केवल भजनत नहीं हित लागी, परम कृपाल अनुरागी। जेहि जन पर ममता अति, जेहि करुणा करी की न कहूँ। प्रभु भक्तों के लिए ही सब लीलाएं करते हैं। वे परम दयालु और भक्त के प्रेमी हैं। भक्त पर उनकी ममता रहती, वे केवल करुणा करते हैं, किसी पर क्रोध नहीं करते। इसी तरह भगवान मलयप्पा स्वामी भक्तों के लिए सब कुछ करते हैं। देखिए ऋषभ भी यहाँ भक्ति के साथ भगवान के लिए, भगवान को दर्शन के लिए तल्लीन होकर यहाँ आनंद के साथ अपनी अनुभूति को व्यक्त कर रहे हैं। भगवान मलयप्पा स्वामी 7 फनों महाशेष वाहन पर आरूढ़ होकर, अलंकृत होकर, के फूलों के साथ, रंगीन रंगीन फूलों के साथ यहाँ भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। और भक्तों में मात्र प्रजा ही नहीं है, यहाँ देखिए गज भी हैं, यहाँ ऋषभ भी हैं। वे भी भगवान के दर्शन करके अपने को भक्त, इतने बड़े भक्त मानते हुए खुश हो रहे हैं। ने भगवान के सामने अपना प्रदर्शन करते हुए, भक्त को यहाँ दिखाते हुए हम धन्य हो गए हैं। श्रीनिवास मंगापुरम से यहाँ महाशेष वाहन पर आरूढ़ होकर मलयप्पा स्वामी श्रीदेवी भूदेवी सहित भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। भगवान विष्णु को हरि के नाम से भी जाना जाता है। हरि का अर्थ होता है हरने वाला। जब जब धरती पर संकट आता है या व्यक्ति किसी बड़ी परेशानी में पड़कर भगवान विष्णु का सच्चे दिल से स्मरण करता है, तो प्रभु उसके सारे दुख, ताप और पाप हर लेते हैं। इस कारण उनके भक्त उन्हें प्रेम पूर्वक हरि, श्री हरि और हरि के नाम से पुकारते हैं। यहाँ भी आज हम हरि को, मलयप्पा स्वामी को श्रीदेवी भूदेवी सहित वाहन पर आरूढ़ देखकर भक्तगण यहाँ परवशता के साथ येडुकोंडलवाड़ा वेंकटरमना गोविंदा गोविंदा का नाम स्मरण करते हुए यहाँ छत्र छाया में भगवान के दर्शन कर रहे हैं।
हिंदू धर्म ग्रंथों में शेषनाग, वासुकी, तक्षक, करकोट, धृतराष्ट्र, कालिया आदि का वर्णन है। और अगर बात विष्णु की है तो गरुड़ की सवारी तो करते ही हैं विष्णुमूर्ति, किंतु क्षीर में शेष नाग पर आराम से आराम फरमाते हैं। तो इस तरह से गरुड़ से ज्यादा भगवान के सामने शेष नाग ही रहते हैं। ये शेष नाग का अपना ही महत्व है। इसीलिए महाराज के रूप में आज देखिए भक्तगणों के सामने महाशेष वाहन पर आरूढ़ होकर मलयप्पा स्वामी भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। पुराणों में तो ऐसा कहा गया है कि एक रूप ऐसा है जो मार्गदर्शन देते हैं। इस अवतार में वे धरती पर बड़े हुए पाप को विनाश करते हैं और शेष नाग पर लेटकर सभी ग्रहों को नक्षत्रों पर नियंत्रित कर पाने में उन्हें आसानी होती है। शेष नाग से संबंधित यह कथा भी पृथ्वी के में आज भी लोकप्रिय है। पुराणों में कहा गया है नागों की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी। कद्रु और विंता दक्ष प्रजापति की पुत्रियां थीं और दोनों कश्यप ऋषि की ब्याही थी। एक बार कश्यप मुनि ने होकर अपनी दोनों पत्नियों से वरदान मांगने को, कद्रु ने एक सहस्त्र पराक्रमी सर्पों की मां बनने का वरदान मांगा और विंता ने केवल 2 पुत्रों की मांग की। हालांकि विंता ने कश्यप मुनि से यह भी कहा कि उनके दोनों पुत्र कद्रु के पुत्रों से अधिक शक्तिशाली, पराक्रमी और सुंदर हों। कद्रु ने 1000 अंडे दिए और विंता ने केवल 2। समय आने पर कद्रु के अंडों से 1000 सर्पों का जन्म हुआ। पुराणों में कई नागों, खासकर वासुकी, शेष, पद्म, कंबल, कारकोटक, नागेश्वर, धृतराष्ट्र, शंखपाल, कालाख्य, तक्षक, पिंगल, महानाग आदि काफी वर्णन मिलते हैं। उनमें सबसे पहले अनंत अर्थात नागों में प्रथम हमें शेषनाग का ही नाम आता है, जो अपने सहस्र फनों के साथ भगवान वेंकटेश्वर, भगवान बालाजी और भगवान विष्णु के शयन के रूप में हमें हर जगह दिखाई देते हैं। आज वे नाग ही 7 फनों के साथ भगवान बालाजी के वाहन बनकर, महाशेष वाहन बनकर यहाँ भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। हर व्यक्ति, हर जीव जंतु भगवान की कृपा का पात्र बन रहा है। अपनी भक्ति से भगवान को खुश करने में यहाँ हर प्रयत्न करने की कोशिश में है। जपहि नाम जन आरत भारी, मिटहि कंसक होई सुनारी। राम भगत जग चारि प्रकारा, चित चार अनग उगारा। संकट में पड़े भक्त नाम जपते हैं तो उनके समस्त संकट दूर हो जाते हैं और वे सुखी से जीने लगते हैं। संसार में 4 तरह के अर्थात आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी भक्त हैं और वे सभी भक्त पुण्य के लिए भागी होते हैं। आज मलयप्पा स्वामी के दर्शन कर सबको पुण्य प्राप्त हो गया है। सब चीजों में, सभी जगह प्रभु कृपा के दर्शन करने की कला भक्त को आती है। जैसे जैसे हम प्रभु की कृपा के दर्शन करना सीख जाते हैं, वैसे वैसे प्रभु की भक्ति और प्रेम के प्रति हमारा प्रेम बढ़ता ही जाता है। साक्षात हर जगह और हर समय प्रभु कृपा का अपना करते ही रहते हैं। जैसे आज हम यहाँ इस महाउत्सव ब्रह्मोत्सव में भाग लेकर दूर दराज बैठे भक्त भी अपने को कृपा पात्र मान रहे हैं। बड़ी बात में प्रभु कृपा का अनुभव तो बहुत सारे लोगों को होता ही है। उदाहरण स्वरूप, कोई व्यक्ति गाड़ी से कहीं जा रहा है और कोई दुर्घटना हो गई तो वह बाल बाल बच गया तो कहा जाता है प्रभु की कृपा है। पर उनमें और भक्त में फर्क यह होता है कि छोटी से छोटी चीज प्रभु के दर्शन करने की क्षमता विकसित होनी चाहिए।
ऐसी कृपा के पात्र हम कब बनते हैं? जब इस प्रकार के महोत्सवों में हम भाग लेते हैं और भगवान के करीब आते हैं और भगवान के दर्शन कर हम प्रभु की कृपा पात्र बनते हैं। प्रभु देखिए कितने ही के साथ इस वाहन पर आरूढ़ होकर भक्तों को दर्शन दे रहे हैं और मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। भवा श्री वेंकटराय विजयी भवा श्री वेंकटराय विजयी भवा मुनि विनुत दैवराय विजयी भवा श्री वेंकटराय विजयी भवा मुनि विनुत दैवराय विजयी भवा श्री वेंकटराय विजयी भवा। भवबन्धमोचन पङ्कजलोचन भवचापखण्डन वरमण्डन भवबन्धमोचन पङ्कजलोचन भवचापखण्डन वरमण्डन कुवलय पालन कुम्भीन्द्रलालन कुवलय पालन कुम्भीन्द्रलालन दिविजेन्द्र रक्षण दितिसुत शिक्षण विजयी भवा श्री वेंकटराय विजयी भवा मुनि तदैवराय विजयी भवा। चारित्र हस्तकीलित गोत्र मकरालय गेह मथित मोह अकलंक चारित्र हस्तकीलित गोत्र मकरालय गेह मथित मोह मकर कुंडल कर्ण महित निरद वर्ण मकर कुंडल कर्ण महित निरद वर्ण सकल सद्गुण जाल सामगान लोला विजयी भवा श्री वेंकटराय विजयी भवा मुनि विनुत दैवराय विजयी भवा। जन भीषण कौस्तुभभूषण विलसित शांग चाप विविध रूपा खल जन भीषण कौस्तुभभूषण विलसित शांग चाप विविध रूपा मद भंजन परम निरंजन मद भंजन परम निरंजन आलमेलु मंग सहाय वेंकटराय आलमेलु मंग सहाय वेंकटराय विजयी भवा श्री वेंकट
वेंकटेशाय, ओम नमो तिरुमलेशाय। आज यहाँ श्रीनिवास मंगापुरम में प्रथम दिन ब्रह्मोत्सव आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें महाशेष वाहन पर आरूढ़ होकर मलयप्पा स्वामी श्रीदेवी भूदेवी सहित भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। उन पाद पद्मों को देखिए, उन्हें देखते हुए ऐसा लगता है कि इन पाद पद्मों में ही पूरे जीवन को समर्पित कर दें। हरि इच्छा के बिना कुछ हो भी नहीं सकता है। मनुष्य ने अपने मन को समझाने के सारे हथियार अपने पास सुरक्षित रखे हैं। यदि मन का सा हो गया तो मेरी मेहनत ही पूरी हो गई, तो दोष सामने वालों को दिया ही नहीं जा सकता। हम सहायता के लिए आगे बढ़ें और हम सहायता करें तो भगवान हमारी इस मन्नत को, हर कामना को पूरी कर देंगे। भोजन बनाए तो इस भाव से कि प्रभु का प्रसाद तैयार कर रहे हैं। बच्चों को नहलाएं और पोषक करें तो यही समझें कि हम लड्डू गोपाल की सेवा कर रहे हैं। जो मन का सा हो गया तो प्रभु कृपा और तो हरी इच्छा भी पूरी हो जाएगी। सब में अपनी चलाना दर्जे की बेवकूफ़ी है, पर क्या हमारे इस जिद को भगवान पूरी करेंगे? एक बच्चा पिता के साथ दुकान पर जाता है और दुकानदार बच्चे के आगे टॉफ़ी का जार रखता है, किंतु जब दुकानदार अंकल उसे टॉफ़ी देते हैं तो बच्चा जितना खुश हो जाता है, यहाँ भक्त भी भगवान को देखकर इसी तरह खुश हैं, छोटे बच्चों की तरह नाच रहे हैं। यहाँ कोई बच्चा कोई बड़ा नहीं है, सब भगवान के सामने एक हैं और भगवान को खुश कर रहे हैं। उनके भक्ति के साथ भक्त भगवान को समर्पित करते हुए कह रहे हैं कि मेरे आर्तनाद को सुनिए और मेरी इस भक्ति को देखकर मुझे इस भवसागर से पार करवाइए। और भगवान मंद मंद मुस्कुराते हुए भक्तों को देखते हुए अभय हस्त देते हुए कह रहे हों, जैसे मानो कि हाँ, मैं तुम्हारे इस भक्ति से प्रसन्न हुआ और तुम्हें जो मनचाहा वरदान देने को यहाँ मलयप्पा स्वामी के रूप में भक्तों को दर्शन दे रहा हूँ। और यहाँ देखिए कितने सुंदर रूप से सुसज्जित होकर यहाँ गज भी भगवान के दर्शन ले रहे हैं और भगवान को खुश करने के प्रयास में अपनी भक्ति को प्रदर्शित कर रहे हैं। आज कृष्ण भगवान के अवतार में भी पद्मावती माता भी इसी तरह हर तरह से भक्तों को दर्शन दे रहे हैं और यहाँ सुंदर फूलों के साथ भगवान मलयप्पा स्वामी नाथ के रूप में भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। माता भूदेवी श्रीदेवी भी सुसज्जित होकर भक्तों को दर्शन दे रही हैं। ऐसा लगता है कि भगवान से कह रही हों कि ये अपने भक्त हैं, इनके मनोकामनाओं को पूरी कर इनको इन भवसागर से पार कराए। राम जी मिल जाएं तो सब संकट ही मिट जाएं। राम तो कई रूपों में मिलते हैं। आज कलियुग के देवता श्री वेंकटेश्वर स्वामी, पद्मावती स्वामी और यहाँ मलयप्पा स्वामी के रूप में इस वैकुंठ को दर्शन दे रहे हैं। इनकी कृपा से दुख तो कोसों दूर भाग जाता है। जो सबको अपना मानता है उसे प्रभु अपना मान लेते हैं, फिर उसके संकट दूर हो जाते हैं। जो पाता है सब प्रभु का प्रसाद मान स्वीकार कर लेते हैं, फिर चाहे वह शहद सा मीठा हो या करेले से कड़वा। सोच लेता है पेट में जाकर तो सब एक ही होना है, बस बीच में जिह्वा के कारण इच्छा अनिच्छा, स्वाद बेस्वाद, खट्टा मीठा कड़वा नमकीन का बोध जग में होता है। हाँ, हम सब कठपुतली हैं, पर किसी अधिकारी राजा शासक के नहीं, इन प्रभु की कठपुतली हैं। ईश्वर जब जैसा आदेश देता है हम नाचने लगते हैं, फिर आप कहाँ रह जाते हैं, पात्र की भूमिका में डूब जाते हैं। खूब नचाता है प्रभु, कभी ढील छोड़ता है तो कभी बंधन में इतना कस देता है कि सांस ही घुटने लगता है। ऐसे लगे कि सब खत्म होने वाला है क्षण भर में, और अगले ही क्षण में ढील छोड़ देता है।
आपको मुक्त कर देता है, खुली हवा में सांस लेने के लिए आपको खुला देता है। इस प्रकार की माया मात्र हमें भगवान दिखाई देती है। पोती पोती जग मुआ पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। महान संत कबीरदास जी कहते हैं, उच्च ज्ञान पा लेने से कोई व्यक्ति विद्वान नहीं बन जाता। अक्षर और शब्दों का ज्ञान होने के पश्चात भी अगर उसके अर्थ के मोल को कोई समझ ना सके तो ज्ञान की करना को क्या समझे, तो वह अज्ञानी ही रह जाता है। परंतु जिस किसी ने भी प्रेम के ढाई अक्षर को समझ लिया तो वह सच्चा ही विद्वान बन जाता है। फिर से भगवान को आरती दी जा रही है। यह आरती उन्हें नजर ना लगे इसीलिए नजर उतारी जा रही है। और भगवान मलयप्पा स्वामी और श्रीदेवी भूदेवी जी भी इसे स्वीकार कर रहे हैं। चरण कमल बंदो हरि राई, जाकी कृपा पंगु गिरि लांघे, आंधर को सब कुछ दर्शाई। बेहरू सुने मुख पुनि बोले, रंग चले चिर छत्र धराई। सूरदास जी कहते हैं, कृष्ण भक्त इतने ही बड़े भक्त होकर श्री कृष्ण की महिमा ऐसी है कि लंगड़ा भी पर्वत पार कर लेता है, अंधे को दिखने लगता है, बहरे व्यक्ति को सब कुछ सुनाई देने लगता है और गूंगा व्यक्ति बोलने लग जाता है, गरीब व्यक्ति अमीर बन जाता है। इस तरह के चरणों को हम नमन करते हैं। इन चरणों को सहस्र कोटि नमन करते हुए हम यहाँ भक्तगण परवशता के साथ भगवान मलयप्पा स्वामी महाशेष वाहन पर आरूढ़ होकर देख रहे हैं और भक्ति परवश के साथ हम यहाँ सीधे प्रसारण श्रीनिवास मंगापुरम से देखकर तल्लीन होकर भक्ति में परवश भगवान के दर्शन कर रहे हैं। जब हमें अहंकार होगा तब तक हमें भगवान की इस कृपा का दर्शन प्राप्त नहीं होगा। इसीलिए प्रभु की कृपा के दर्शन छोटे से छोटे प्रकरण में हमें लोगों में मिलता जाता है और हमारी भक्ति भी सिद्ध होती है। संत और भक्तों की जीवनी में यह बात साफ दिखाई देती है कि हर छोटे बड़े वृद्ध सारे इस तरह भगवान के दर्शन कर आनंदित हो रहे हैं और भगवान के सामने नाच गानों के साथ अपनी भक्ति को प्रदर्शित कर रहे हैं। भक्त और बेटों में जो इतना सुंदर मेल है, इसका प्रभु के साथ जो दर्शन प्राप्त हो रहे हैं, इसमें सच्चाई दिखाई दे रही है। सच्चे भक्त की निशानी यही होती है कि उसे प्रभु कृपा के अलावा कुछ नहीं दिखाई देता। हर प्रकरण में वो प्रभु कृपा को ही खोजता निकलता है। हमें भी हर तरह प्रभु कृपा देखने की दृष्टि विकसित करनी चाहिए। प्रभु कृपा के दर्शन जितना हम करेंगे उतना ही हमें प्रभु की कृपा प्राप्त होगी और जीवन सुचारू ढंग से चलता रहेगा। प्रभु कृपा का सदैव कर दर्शन करने में भक्ति का स्वरूप है। हर अनुकूलता हर प्रतिकूलता में प्रभु कृपा का दर्शन करने की कला हमें आनी चाहिए। सच्चा भक्त प्रभु कृपा के सर्वत्र देखता है और उसके लिए सर्वत्र प्रभु को धन्यवाद देता रहता है। प्रभु का यश गाने में, प्रभु का गुणगान करने में अपनी बुद्धि अपनी सामर्थ्य की अंतिम चेष्टा निश्चित रूप से करनी चाहिए। फिर भी असंतुष्ट और संतुलन को नहीं बिगाड़ना चाहिए। ओम नमो वेंकटेशाय। नंदनंदन वेणुनाद विनोद मुकुंद कुंददंतहास गोवर्धनधर नंदन वेणुनाद विनोद कुंद कुंददंतहास गोवर्धनधर नंदनंदन वेणुनाद विनोद।
రామ రామ గోవింద రవిచంద్రలోచన కామ కామ కలుష వికార విదూర రామ రామ గోవింద రవిచంద్రలోచన కామ కామ కలుష వికార విదూర ధామ ధామ విభవ ప్రతాప రూప ధనుజని ధూమోద गई है। मैंने अनेक जन्मों का धन पा लिया है। अब मुझे इस संसार की किसी चीज की आवश्यकता ही नहीं है। यह धन कभी खर्च नहीं हो सकता, इसे कोई चुरा नहीं सकता, रूपी प्रेम कभी घट नहीं सकता। यह धन दिन ब दिन बढ़ता ही है। यह धन ऐसा है जो मोक्ष का मार्ग दिखाता है। इसी प्रकार आज मलयप्पा स्वामी को देखकर भक्त यहाँ नाच रहे हैं और कह रहे हैं, भक्त ऐसा गाए बिना रह ही नहीं सकता। जब भगवान को कल वैकुंठ अपर वैकुंठ दिव्य धाम में बालाजी इतने सुंदर तरीके से तेजस युक्त होकर भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। भक्त का यह दर्शन भगवान के लिए और भगवान के दर्शन भक्तों के लिए एक समान लग रहे हैं। भगवान की आरती उतारी जा रही है, उन्हें नीराजन दिया जा रहा है। भक्त कह रहे हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरे न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरा पति सोई। यहाँ मेरे तो बस श्री कृष्ण हैं, जितने पर्वत को ही पर उठार कर गिरिधर नाम पाया है, उसके अलावा मैं किसी को अपना कैसे मान सकते हैं। जिसके मुकुट पे मोर है और जो इस भवसागर को पार लगा सकता है, वही हमारा भगवान है। इसी तरह आज ब्रह्मोत्सव के प्रथम दिन सायं भगवान मलयप्पा स्वामी श्रीदेवी भूदेवी सहित शेष वाहन पर आरूढ़ होकर भक्तों को दर्शन रहे हैं। यह कितना ही शुभ क्षण है, शुभ विलास है कि भगवान भक्तों को इस सायं दर्शन देते हुए अभय हस्त दे रहे हैं। ओम नमो वेंकटेशाय। वराहमूर्ति गोपी जनलोल गोवर्धनोद्धार दशरथ नंदन दशमुखमर्दन पक्षिवाहना पांडव प्रिया मत्स्यकूर्मा मधुसूदन हरि वराह नृसिंह वामन भृगुराम बलरामानुज बौद्ध कल्प वेणुगान प्रिय वेंकटरमण गोविंद हरि गोविंद गोकुल नंदन गोविंद गोविंद हरि गोविंद गोकुल नंदन गोविंद। सीतानायक श्रित परिपालक दीन पोषक धर्म स्थापक अनाथ रक्षक आपद बांधव शरणागत विदे करुणा सागर कमल दलाक्ष कामित फलदा पाप विनाशक पाहि मुरारे श्री मुद्रांकित श्रीवत्सांकित
వినాయక దినకర తేజ గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద. పద్మావతి ప్రియ ప్రసన్నమూర్తి అభయహస్త అక్షయ వరద శంఖ చక్రధర శాంగ గదాధర విరజాతిరస్థ విరోధి మర్దన సాలగ్రామధర సహస్రనామా లక్ష్మీ వల్లభ లక్ష్మణాగ్రజ కస్తూరి తిలక కాంచనాంబర గరుడ వాహన గజరాజ రక్షక గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద. వానర సేవిత వారధి బంధన సప్తగిరీశ ఏక స్వరూప శ్రీరామకృష్ణ రఘుకుల నందన ప్రత్యక్ష దేవా పరమదయాకర వజ్ర కవచధర వైజయంతి మాల వడ్డీ కాసులవాడ వసుదేవతనయ బిల్వ పత్రార్చిత భిక్షుక సంస్థుత స్త్రీ పుంరూప శివకేశవమూర్తి గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద. బ్రహ్మాండ రూప భక్త రక్షక నిత్య కళ్యాణ నీరజనాభ అతి రామ ప్రియ హరి సర్వోత్తమ. विना वेङ्कटेशं ननाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि. हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद. प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ.